तो इवन एंड ऑड फंक्शंस करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे कैलकुलस में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से देख लें। इवन फंक्शन है ना, किस तरह से डिफाइंड है, यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है f की पूरी डोमेन पर, ठीक है, फंक्शन f की जो डोमेन है उसमें जहाँ जहाँ पे x है, यदि माइनस एक्स यदि हम रख देते हैं तो एफ एक्स ही आ जाता है ना। यदि ये फंक्शन इस तरह से है तो ये इवन फंक्शन है। तो एग्जांपल जैसे क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस वाले केस में यदि हम f माइनस एक्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है माइनस एक्स रख दें हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स के बराबर हो गया। तो ये एक इवन फंक्शन है, ठीक। एक और एग्जांपल देखें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सपोज एक्स टू द पावर 4। इसमें भी यदि हम माइनस एक्स निकालते हैं तो क्या, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह माइनस एक्स रख दें, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स के बराबर इवन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट जितने पॉलिनोमियल हैं जिनमें x के इवन पावर्स हैं, इवन पावर या जीरो, ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो क्या हैं, इवन फंक्शंस हैं, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस केस में भी हमको मालूम है कि यदि माइनस एक्स रखेंगे हम कॉस माइनस एक्स, तो ये क्या है, ये कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा जो कि एफ एक्स के बराबर है, इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स के केस में तो मॉड एक्स डिफाइंड ही इस तरह से है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो मॉड माइनस एक्स। तो मॉड की वैल्यू में तो एक ही साइन रहता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन ही रिटेन होता है, तो अंदर माइनस एक्स रहे चाहे एक्स रहे फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो ये मॉड एक्स के बराबर, और तो ये क्या हो गया, ये भी एफ एक्स के बराबर। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, सारे फंक्शंस ये क्या, इवन फंक्शंस। और पता करने का यही तरीका है किसी भी फंक्शन का, यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये इवन फंक्शन है। अच्छा, इसका एक इम्प्लीकेशन और हो गया, इसका एक इम्प्लीकेशन और क्या हो गया कि एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स ये क्या, जीरो के बराबर, ठीक है, ऑब्वियस ही है। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन देखते हैं, तो अब ऑड फंक्शन देखते हैं। ऑड फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एफ माइनस एक्स ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन है ना ये भी है एक्चुअली कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसके एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे इवन फंक्शन के केस में हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर इवन है, तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लें, है ना, x प्लस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 5, ठीक है, इसमें x का पावर जो है हर केस में क्या है, ऑड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑड फंक्शंस हैं। अब जैसे इसमें जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह माइनस एक्स हम रख दें तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब, है ना, x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस बाहर ले लिया अपन ने, और माइनस एक्स टू द पावर 5, और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक। फिर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, यानी ये सारे के सारे ऑड फंक्शंस हैं, है ना। हम देख सकते हैं इसमें सभी केसेस में यदि f माइनस एक्स हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स, और जो हमको मालूम है माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो क्या हो गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑड फंक्शंस हैं। तो अब इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके। ये जो दो रिजल्ट्स थे इसको मैंने यहाँ लिख दिया है ना, इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में काम आएंगे, इसी से फॉलो होते हैं। तो प्रॉपर्टीज है ना, पहली प्रॉपर्टी, अ फंक्शन में बी नीदर इवन नॉर ऑड,
मतलब कोई फंक्शन जरूरी नहीं है कि इवन या ऑड की कैटेगरी में आएगा ही, है ना। जैसे जैसे फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस में होता था भाई या तो मैनी वन होगा या वन टू वन होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज थी, है ना। कि वन वन होगा तो मैनी वन नहीं हो सकता, मैनी वन 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 नहीं हो सकता, और हर फंक्शन जो है इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में तो पड़ता ही था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। आप एक एग्जांपल यदि लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें यदि एफ माइनस एक्स हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एफ एक्स से कोई कोरिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो ना तो इवन है ना ऑड है। तो कहने का मतलब ये ना, कोई जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में पड़ेगी, है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस while odd functions are symmetrical about origin, ठीक। पहले इवन फंक्शन देखते हैं, इसका मतलब क्या निकला कि बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है भाई, एफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। तो यदि कोई भी जनरल फंक्शन हम लेते हैं, यदि x1 पे उसकी वैल्यू यहाँ है तो माइनस x1 पे उसकी वैल्यू कहाँ होगी, एग्जैक्टली यहीं पे होगी, ठीक है, क्योंकि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। यदि x2 पे उसकी वैल्यू यहाँ है तो माइनस x2 पे उसकी वैल्यू सेम जगह पे होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो y एक्सिस जो है वो एक तरह से एक मिरर का काम कर रहा है ना। यही मतलब है इसका कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा। तो अभी जो अपन ने एग्जांपल देखे थे इवन फंक्शंस के, जैसे ये वाला एग्जांपल देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ जो है वो क्या कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो पोर्शन ग्राफ का इसके राइट हैंड साइड में है एग्जैक्टली वही पोर्शन, मतलब इमेज बन रही है। आप चाहे तो एक मिरर की तरह इसको आप विजुलाइज कर लें, है ना। यहाँ पे मिरर है, तो मिरर में देखेंगे तो यहाँ के पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे नजर आएंगे एग्जैक्टली उतनी ही दूर, ठीक है। फिर हमने इवन फंक्शन का क्या एग्जाम्पल देखा था, cos x, और cos x का ग्राफ जो है वो क्या कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं इस वाले केस में भी आप देख सकते हैं y के राइट हैंड साइड में जो कर्व है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व है उसका बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज है, ठीक। फिर एक ग्राफ हमने देखा था मॉड x, है ना, इवन फंक्शन का एग्जांपल। तो मॉड x भी x के राइट हैंड साइड में ये इमेज है और लेफ्ट हैंड साइड में मॉड x इस तरह का रहता है, ठीक है। यू गेट द आइडिया। अच्छा, आप ऑड फंक्शन देखते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, है ना। इसका क्या मतलब निकल रहा है, ऑड फंक्शन के केस में क्या है, एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक पॉइंट यदि x1 पे यदि वैल्यू इतनी है किसी फंक्शन की, तो माइनस एक्स वन पे क्या होगी, ये पॉइंट x एक्सिस से जितना ऊपर है, ये दूसरा वाला जो पॉइंट जो है वो x एक्सिस से उतना ही नीचे होगा, ठीक है, माइनस एफ एक्स, है ना। एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर, तो है ना, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, तो ये क्या है, ये माइनस एफ एक्स है, ठीक। एक्स एक्सिस से उतना ही नीचे। कोई दूसरा पॉइंट हम ले लें, है ना, x2 पॉइंट यदि हम ले लेते हैं और सपोज x2 पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो माइनस x2 वाला जो पॉइंट होगा, माइनस x2 वाला पॉइंट वो x एक्सिस से उतना ही नीचे आएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या निकला कि एफ x1 और एफ माइनस x1 को यदि हम ज्वाइन कर दें तो एक तो ओरिजिन पड़ेगा उन दोनों लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ओरिजिन पड़ेगा, और ओरिजिन जो है इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, सपोज x3 यहाँ पे है और उसकी इमेज जो है वो यहाँ बन रही है ना, और माइनस x3 जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगेन इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाली लाइन जो है ओरिजिन के थ्रू पास करेगी और इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में पड़ेगा ओरिजिन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होने का मतलब हुआ। अब जो अपन ने कॉमन ग्राफ्स देखे थे ऑड फंक्शंस के, उनको बना करके देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का ऑड पावर है
तो इसका ग्राफ क्या है भाई, इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री दिख ही रही है ना। कोई भी पॉइंट हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यदि लेते हैं तो उसकी इमेज जो है एग्जैक्टली इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे इसके पीछे यहाँ पे बन रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें तो ऑब्वियस ही था। एक और एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है ना, इससे भी फैमिलियर हैं आप, एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद रहना चाहिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं है ना, कोई भी पॉइंट यदि आप लेंगे, सपोज आपने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं है ना, कोई भी पॉइंट यदि x1 यदि हम लेते हैं और यहाँ पे माइनस x1 लेते हैं, तो जो एफ x1 और माइनस x1 ये ओरिजिन के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, है ना। ये वाला पॉइंट यदि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है तो इसका पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना बिल्कुल बराबर होता है, ओरिजिन बिल्कुल इनके बीच में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और केस देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ जो है वो किस टाइप से था, कुछ इस टाइप का था, ठीक है। देखिए इन सारे पॉइंट्स का, जैसे इस पॉइंट का ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया, ये वाले पॉइंट का ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया, इस वाले पॉइंट का भी है ना ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया। इन सारे पॉइंट्स को, सिमेट्रिकल पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिन उनके बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखे ग्राफ को लेकर के, तो उसमें क्या, इवन फंक्शन, इवन फंक्शंस के केस में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी सिमेट्री कहाँ होती थी, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट में, यही होती थी। फोर्थ क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट के साथ, क्योंकि वाई एक्सिस इटसेल्फ जो है वो मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। ऑड फंक्शंस के केस में, ऑड फंक्शंस के केस में फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट में, आप देख रहे हैं है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ग्राफ के, उसकी सिमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ग्राफ के, उसकी सिमेट्री सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक, मतलब डायगनली अपोजिट हो, सेकंड की फोर्थ के साथ में, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखें।